डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो था, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो था डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट जो वीडियो था, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और उनके फंक्शंस के बारे में देखा था। यदि आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अब लास्ट पार्ट की ओर है, जिसमें हम आ रहे हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन देखें तो सबसे पहले मेन फंक्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का एब्जॉर्ब वाटर है। मेनली जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का करता है एंड प्रिपेयर द वेस्ट एज सॉलिड स्टूल दैट विल बी द एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। और जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते ताकि बॉडी को बाहर निकाल दिया जाए। देन सेकेंड है एब्जॉर्ब विटामिन। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो रहते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड शुगर और फाइबर्स रहते हैं उनको फैटी एसिड्स में करता है। फिर प्रोड्यूस मैनी विटामिन्स ऑफ विच विटामिन के एंड बायोटिन डेट आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द बॉडी। बहुत सारे विटामिन्स जो रहते हैं उनको प्रोड्यूस करता है और विटामिन के जो है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब करवाता है। उसके बाद हम देखें लार्ज इंटेस्टाइन में रिड्यूस एसिडिटी, ये एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करता है ना। द फैटी एसिड कॉसेस एसिडिक एनवायरनमेंट, तो ये जो है ये एसिडिटी को पीएच, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एल्केलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है और ये एसिडिटी को बैलेंस करता है ना। एल्केलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो एसिडिटी बैलेंस हो जाएगी। देन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्ट एज अ प्रोटेक्ट लेयर। जो म्यूकस की लाइनिंग रहती है वो एज ए प्रोटेक्टिव लेयर बिहेव करती है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को बॉडी में रीअब्जॉर्ब्ड जब होता है ना, तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो रहते हैं वो बॉडी में उन्हें उससे प्रिवेंट करता है रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के वक्त। नहीं तो क्या होगा, बॉडी में ये बैक्टीरिया फिर से आ जाएंगे तो इन्हें क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है ये, है ना, एज ए स्टूल के साथ ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। देन हम आ रहे हैं फिर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करता है। हेल्प इन बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द अपेंडिक्स मे बी बीन अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एंटीबॉडीज़ एट सम पॉइंट इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। देखिए क्या था, ये माना जाता है कि अपेंडिक्स जो था वो एंटीबॉडीज़ का सबसे बड़ा मतलब मेजर प्रोड्यूसर था जब इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुई थी उस बीच में। पर अब तो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स जो है वो, है ना, अब कोई इसका रोल नहीं रहा है। तो ये मेन जो थे वो लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे फंक्शन थे। अब हम देखेंगे एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन्स जो है मेनली 3 तरह के हैं। इसमें है लीवर, गैल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। ये जो ऑर्गन्स हैं ये डाइजेशन नहीं करते हैं बट दे आर हेल्प इन द डाइजेशन, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, है ना। इनमें डाइजेशन नहीं होता है बट क्या करते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे ही प्रेजेंट रहते हैं। तो सपोर्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम बट आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। These organs secrete fluids into the digestive tract and are connecting ducts. ये क्या करते हैं, एक फ्लूइड सीक्रेट्स करते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। अब ये एसेसरी ऑर्गन मेन लीवर है, गैल ब्लैडर है एंड पेनक्रियाज है। तो ये जो है ये मेन क्या है, हमारे एसेसरी ऑर्गन है। इसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लीवर। तो ये जो है आपको पता होगा, लीवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है ना, बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है। तो ये कौन सा है, लीवर है। मास ऑफ द अबाउट लगभग 1.5 kg होता है और ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब बाइल जो है ग्रीनिश येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कि बाइल सॉल्ट से मिलकर बना हुआ होता है। फिर ये इट ब्रेक्स डाउन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। ये जो ब्लड सेल्स होती हैं, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, उनको भी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ना, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हम देखें, और आपको पता होगा कि जो
इन्फेंट वाली कंडीशन होती है, एम्ब्रायोनिक कंडीशन होती है, उसमें जो लीवर रहता है, लीवर उस वक्त आरबीसी प्रोडक्शन भी करता है ना, प्रोड्यूस भी करता है आरबीसी एम्ब्रायोनिक कंडीशन में। फिर उसके बाद हम देखें गैल ब्लैडर स्टोरेज सेक है, जो बाइल इज सीक्रेटेड इनटू इट। जो बाइल आता है वो कहाँ सीक्रेट होता है, गैल ब्लैडर में होता है। बाइल इज स्टोर्ड हियर। अब ये जो है बाइल को स्टोर करने का काम करता है, तो मेनली जो बाइल जूस लीवर सीक्रेट करता है वो कहाँ आके स्टोर्ड हो जाता है, गैल ब्लैडर में हो जाता है। उसके बाद ये जो बाइल है जूस है, ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब फैट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, है ना, इमल्सिफाइड फैट में जो है वो हेल्प करता है। तो फैट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट करता है, और ताकि फिर ये जो है फैट्स के स्मॉल मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाती है। तो इसमें जो हेल्प करने का काम करता है मेनली ये बाइल करता है, जो कि गैल ब्लैडर में सीक्रेट होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ गैल ब्लैडर रिमूव फ्रॉम द बॉडी देन व्हाट हैपन ऑन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है गैल ब्लैडर को यदि बॉडी से निकाल दिया जाए, क्योंकि इसका मेन फंक्शन जो है सिर्फ बाइल को टेम्परेरी स्टोर करने का काम है, सिर्फ स्टोर करता है। यदि गैल ब्लैडर बॉडी में नहीं होगा तो डायरेक्ट सीक्रेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, और जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो एज इट इज़ चलती रहेगी। सिर्फ इसका काम जो है स्टोरेज करने का काम है, ये खुद किसी भी तरह के कोई भी सीक्रेशन को नहीं करता है ना। तो डाइजेशन पे इसका कोई भी तरह से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये इस तरह से समझ लो कि जैसे मान लीजिए पाइप में से पानी आ रहा है, अब वो पानी आपने एक बकेट में स्टोर करके रख लिया है, तो यदि मान लो बकेट नहीं हुई तो क्या हुआ, आप डायरेक्ट पाइप से पानी यूज़ कर लोगे, कोई प्रॉब्लम है क्या उसके अंदर, नहीं है बिल्कुल भी। ठीक इसी तरह ये जो है ये मेन क्या करता है, सिर्फ स्टोर करने का काम करता है। फिर इसके बाद हम देखें पेनक्रियाज, ये जो है ये लास्ट ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन। पेनक्रियाज जो है इसका पेनक्रियाज सीक्रेट अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज डिफरेंट एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करता है। इसका मेन होता है फंक्शन रोल इज टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन कम्प्लीटली। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट करता है। फिर न्यूट्रलाइज the HCl from the stomach, change the pH of small intestine टू अ pH 8। ये क्या करता है, जो HCl स्टमक से आया था तो उस वक्त जो स्मॉल इंटेस्टाइन का pH था वो कितना था, एसिडिक था, है ना। तो उसको क्या करता है ये बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। 8 जो वैल्यू है ये बेसिसिटी की तरफ है, तो ये जो है उस pH को एल्केनिटी में कन्वर्ट कर देता है। देन पेनक्रियाज विल सीक्रेट अबाउट 1.0 लीटर ऑफ पेनक्रियाटिक फ्लूइड्स पर डे। ये पेनक्रियाज जो है ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है लगभग कितना, 1.0 लीटर, 1 लीटर के लगभग ये पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट करता है। इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट, पेनक्रियाज से जो हार्मोन इंसुलिन रिलीज होता है वो बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड शुगर रेगुलेटिंग हार्मोन है, जो कि ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। तो पेनक्रियाज से ही रिलीज होने वाला हार्मोन इंसुलिन है ना। आपने सुना होगा इंसुलिन, जब बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उस वक्त जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो इंसुलिन के दिए जाते हैं, ताकि बॉडी में ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। तो ये जो काम मेन होता है वो पेनक्रियाज का ही होता है। पेनक्रियाज ही वो हार्मोन इंसुलिन रिलीज़ करता है, जिसका मेन फंक्शन जो है वो बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का है। इसी के साथ साथ आज हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रेस्पिरेशन के साथ, रेस्पिरेशन शुरू करेंगे हम, है ना। तो कीप वॉचिंग।